जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक ड्रामा फिल्म ईडन के बारे में। दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये कहानी है किम नाम की एक लड़की की जो कि अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहती थी। किम की एक शॉप थी और उसके माता पिता उसे चलाया करते थे। उसने अपनी शॉप के बाहर चोरी से कुछ सिगरेट रखी होती है जिसे वो पीने जाती है और वो अपनी दोस्त को भी इन्वाइट करती है उसे पीने के लिए। उसकी दोस्त उसे बताती है कि आज रात वो क्लब में जाने वाली है, तो अगर वो उसे ज्वाइन करेगी तो उन्हें काफी मजा आएगा। तभी किम का पिता वहाँ पे आ जाता है तो उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है और उसका पिता उससे स्मोक्स मांगता है तो किम उसे देती है। उसका पिता उससे कहता है कि उसकी माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उसकी अभी स्मोकिंग करने की उम्र नहीं है तो वो सिगरेट्स ना पिए। उसके बाद किम का पिता उसे एक रिंग देता है जो कि उसकी माँ और उसने मिलकर उसके लिए बनवाया था। किम उसे देख के बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अपनी उंगली में पहन लेती है। उसके बाद किम अंदर जाती है और अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वो स्टडीज के लिए अपनी दोस्त के साथ ही रुकेगी, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि वो चुपचाप घर में चले और पढ़ाई करे। किम अपनी माँ से कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, वो सच में शॉप में रुक के डैड की मदद करेगी और अपनी दोस्त के साथ पढ़ाई भी करेगी। ये सुन के उसकी माँ मान जाती है और उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे। रात को किम दुकान बंद करके तैयार होती है और अपनी दोस्त के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पे वो दोनों वाइन पीती हैं और उन्हें काफी मजा आता है। वहीं पे एक लड़का होता है जो कि फायरमैन था और जब वो किम की तरफ देखता है तो वो उससे काफी अट्रैक्ट हो जाता है। वो किम के लिए ड्रिंक भिजवाता है और उससे बातें करने के लिए आ जाता है और किम की दोस्त उससे कहती है कि वो लड़का काफी स्मार्ट है जो कि उसका ख्याल रखेगा। वो लड़का किम को बताता है कि उसे पता है कि वो अभी 18 साल की नहीं हुई है क्योंकि उसने अभी भी ब्रेसेस पहने हैं और कोई भी यंग लड़की ब्रेसेस नहीं पहनती। किम को वो काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद वो बंदा फोन के पास जाता है और किसी को कॉल करता है। वो किम से कहता है कि वो उसे अपने गाड़ी में ले जा रहा है ड्रॉप करने के लिए, तो किम राजी हो जाती है और उसके साथ उसकी गाड़ी में जाने लगती है। वो लड़का गैस भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पे रुकता है जहाँ पे किम देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है और वो बंदा उसके अंदर बात करने जा रहा है। तभी उसे वहाँ पे उसकी कार में टूटी हुई बोतल नजर आती है जिसे देख के वो समझ जाती है कि वो खतरे में है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। अगली सुबह हमें एक शेरिफ दिखाया जाता है जिसका नाम बॉब था और वो एक क्राइम सीन पे जा रहा था जहाँ डिप्यूटी को एक लड़की की लाश मिली थी। जब वहाँ पे पहुंचता है तो वो उस लड़की की लाश को देखता है और डिप्यूटी से पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे कोई और भी नजर आया था। वहाँ एक बंदा होता है जो कि उसे बताता है कि यहाँ और कोई नहीं था और ये सुन के शेरिफ उन दोनों को शूट करके मार डालता है। दोस्तों उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खुद लड़कियों की तस्करी करता था और वो उस गैंग का मेंबर था और वो लड़की उनके ही चंगुल से छूट के भाग गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे मार डाला। उसने उस डिप्यूटी और उस आदमी को इसीलिए मारा ताकि इस केस की तहकीकात ही ना हो सके। इधर किम की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक ट्रक में पाती है और उसके सामने दो और किडनैप लड़कियां थी जिन्हें उन लोगों ने पकड़ के लाया था। वो देखती है कि उसमें से एक लड़की ने डर के मारे पेशाब कर दिया था। उसके बाद एक आदमी ट्रक को खोलता है और अंदर आता है और उन्हें बुरी तरह पीट के वो बेहोश कर देता है। जब किम की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उनके हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पे एक डॉक्टर आती है जो कि उसका इलाज करती है और उसके ब्रेसेस निकाल के वो उसकी अच्छी तरह मरहम पट्टी करती है। उसके बाद वो लोग उसे बाथरूम में ले जाके जबरदस्ती नहलाते हैं और फिर उसे बाकी लड़कियों के साथ एक रूम में छोड़ देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों ने लड़कियों को किडनैप करके एक फैसिलिटी बना रखी थी और वहाँ पे सभी किडनैप हुई लड़कियां लाई जाती थी ताकि उनसे वो धंधा करवा सके। तभी शेरिफ वहाँ पे आता है और वो उन सभी लड़कियों के लिए कैट्स लेकर आया था ताकि वो कैट से नजदीकियां बढ़ाए और उनका टाइम पास हो सके। तभी बॉब किम के पास जाता है जो कि अभी सदमे में ही थी। वो उससे कहता है कि वो 2 दिन तक जितना रोना है रो ले और उसके बाद वो उसे फील्ड में भेजेगा काम करने के लिए। अगर वो काम करने से इनकार करेगी तो वो उसके माता पिता का एड्रेस जानता है और वो उन्हें वहाँ पे जाके जान से मार डालेगा। वो उसे वहाँ के रूल समझाता है और उससे कहता है कि वो 2 दिन बाद से उसे फॉलो करने लगे। वहाँ के मैनेजर वॉगन को उस पर नजर रखने के लिए कहता है तो वॉगन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लड़की बहुत जल्द घुल मिल जाएगी। उस फैसिलिटी में वो लड़कियां सुबह शाम 2 बार नहाया करती थी और हर बार उनके प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ करते थे। उसके बाद डॉक्टर सबका चेकअप करती है जो कि नॉर्मल होता है। किम जब अपनी बिल्ली के साथ खेल रही होती है तो वहाँ पे वो एक लड़की को देखती है जो कि उनमें से ही एक थी, लेकिन उसने वॉगन पे कुछ जादू कर रखा था जिसकी वजह से वो उसके लिए काम किया करती थी। वो उसकी उंगली में अपनी ही रिंग देखती है जो कि उसके माता पिता ने उसे दी थी और ये देख के वो उसे वापस लेना चाहती है। कुछ देर बाद वॉगन सभी लड़कियों को लाइन में खड़े होने के लिए कहता है और उसके बाद वो कुछ लड़कियों को सेलेक्ट करता है शहर में ले जाने के लिए
ताकि वो वहाँ पे उनसे धंधा करवा सके। वो किम के पास आके उसे कपड़े देता है और उससे कहता है कि आज से उसका नाम किम नहीं बल्कि ईडन है। वो किम और दूसरी लड़की को उस डेस्टिनेशन पे ले जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, मानो कि वहाँ पे डार्क वेब के लिए वीडियोस बन रही हो। ईडन और उस लड़की को वहाँ पे हैंडकफ कर दिया जाता है और उनके साथ गलत काम होता है। ईडन के साथ ये पहली बार हो रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और लड़की उसे शांत कराती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन वॉगन ईडन को एक कस्टमर के घर में ले जाता है जहां वो उससे कहता है कि वो अंदर जाके उसे खुश करे। वो कस्टमर वॉगन को पैसे देता है और ईडन को लेके अपने रूम में जाता है और तभी ईडन उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है जिससे उसके खून निकलने लगता है और उसके बाद वो वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है। तभी वॉगन उसे भागता हुआ देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन ईडन कुछ औरतों के पास पहुंच गई थी जो कि उनसे कहती है कि वो उसकी मदद करे। वॉगन उनसे झूठ बोलता है कि वो पुलिस वाला है और वो इस लड़की को पकड़ने आया है, तो उन्हें पुलिस को कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो उसे तुरंत पकड़ के वहां से अपनी फैसिलिटी में ले जाता है और उसके बाद उसे बर्फ से भरे बाथटब में डाल देता है ताकि उसे उसकी गलती की सजा मिल सके। तभी बॉब वहां पे आता है जो कि वॉगन से कहता है कि आज फिर से उससे वो गलती होने वाली थी। कुछ दिनों पहले ही एक लड़की उसके चंगुल से भाग गई थी और वो मर गई थी और अगर वो डेप्यूटीज को नहीं मारता तो वो लोग पकड़े जाते। ये सुन के वॉगन उससे कहता है कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फिर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ ईडन अब यूज्ड टू हो गई थी उन सारी चीजों के। वो फैसिलिटी में अपनी दोस्त से बात करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो लड़की वॉगन की इतनी चहीती क्यों है। वो लड़की उसे बताती है कि वो लड़की एक रशियन है और वो पढ़ी लिखी भी है, जिसकी वजह से उसे खाता देखना अच्छी तरह आता है। इसीलिए वॉगन ने उसे रखा हुआ है ताकि वो उसके अकाउंट संभाल सके और बदले में वो उससे वैसे गंदे काम नहीं करवाता। वो उन सबकी चीजें उससे चुरा के उसे खुश करने के लिए उसे देता है, जैसे कि उसने उसकी रिंग उसको दी हुई है। ईडन ने सुन के समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे उस लड़की की जगह लेनी पड़ेगी, इसीलिए वो उसकी जगह लेने की प्लानिंग करने लगती है। ईडन उस लड़की से पूछती है कि वो कितने साल की है। ईडन उससे कहती है कि वो 19 साल की है और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। वो लड़की ये सुन के उससे कहती है कि वो किसी को इस बारे में ना बताए कि वो 19 साल की है, वरना वो लोग उसे दुबई भेज देंगे और वहाँ पे उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होगा। रातों उस लड़की को फैसिलिटी से बाहर ले जाया जाता है एक पार्टी के लिए और वॉगन वहाँ पे एक आदमी से ढेर सारे पैसे लेता है और वो आदमी ईडन को सिलेक्ट करता है उसके साथ रूम में जाने के लिए। काम होने के बाद वॉगन जब सभी लड़कियों को ले जा रहा होता है तो ईडन देखती है कि उसकी हील टूट रही है। वो उसे पूरी तरह तोड़ के अपने प्राइवेट पार्ट में छुपा लेती है ताकि वो उससे किसी पे हमला कर सके। रात को जब वो अपने रूम में होती है तो देखती है कि उसकी रूममेट सो रही है, तो वो उस हील को बाहर निकाल के उसकी गर्दन पे रखती है और उससे कहती है कि वो उसके माता पिता की रिंग उसे दे दे। ये सुन के वो लड़की उस पे हमला कर देती है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसकी वजह से वॉगन और एक बॉडीगार्ड वहाँ पे आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वॉगन ईडन को बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो ईडन उसे बताती है कि वो रिंग उसके माता पिता की निशानी है और वो नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई उस रिंग को पहने। वो वॉगन से ये भी कहती है कि वो अपने पिता की दुकान पे काम किया करती थी, जिसकी वजह से उसे अकाउंट संभालना आता है, तो वो उस लड़की की जगह उसे रख ले क्योंकि वो 19 साल की हो गई है और वो उससे बहुत ज्यादा मैच्योर भी है। ये सुन के वॉगन उससे कहता है कि वो बकवास करना बंद करे और सजा के तौर पे वो उसे उसकी अंगूठी निगलने के लिए कहता है। ये सुन के ईडन बहुत रोती है, लेकिन प्रेशर में आके वो उस अंगूठी को निगल लेती है। अगले दिन वॉगन ईडन और 2 लड़कियों को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पे एक कस्टमर ने उन तीनों को सिलेक्ट किया था वहाँ पे लाने के लिए। वॉगन अपने कस्टमर से आधे पैसे लेता है और उसके बाद उन लड़कियों को छोड़ देता है, जिससे कि वो सारे लड़के एक एक करके उन लड़कियों का शोषण करते हैं। और कुछ देर बाद काम खत्म होने के बाद वॉगन देखता है कि उन्होंने अभी पूरे पैसे नहीं दिए हैं। ये सुन के वो ईडन से कहता है कि वो उसके साथ चले और वहां जाके वो उस बंदे से कहता है कि वो उसके पूरे पैसे लौटा दे। वो बंदा उससे पूछता है कि उसके कितने पैसे हुए, तो वॉगन उससे कहता है कि उसे 300 एक्स्ट्रा देने होंगे। ये सुन के वो बंदा उससे कहता है कि वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वाला, तो वॉगन उसे पीटता है और अपनी गन निकाल के उसे डराने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। ईडन उन पैसों को काउंट करती है और उसे बताती है कि वो पूरे पैसे हैं और तभी वॉगन देखता है कि बाकी 2 लड़कियां वहां से भाग निकली हैं। ये देख के वो ईडन को गाड़ी में बैठाता है और उसके साथ उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी ईडन उन दोनों लड़कियों को एक शॉप में देखती हैं जो कि कुछ खरीद रही थी और वो वॉगन को इस बारे में बता देती है और वो दोनों लड़कियां फिर से पकड़ी जाती हैं। इसके बाद वॉगन ईडन पे विश्वास करने लगता है और वो उसे कुछ ड्रग्स भी देता है। रात को ईडन जब वॉशरूम में जाती है तो उसके अंदर से वो रिंग निकलती है और वो उसे टॉयलेट से बाहर निकाल के धोती है और उसे अपनी उंगली में पहन लेती है। अगले दिन वॉगन कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करता है धंधे पे भेजने के लिए और वो ईडन को इस बार सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि उसे उस पे भरोसा हो चुका था। वो उसे अपने घर में ले जाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पे साफ सफाई करे और जब ईडन उसका ड्रॉर खोलती है तो वहाँ पे उसे एक पॉइजनस स्प्रे नजर आता है, जिससे वो पूरे घर की सफाई करती है और उसके कपड़े भी धोती है। तभी ईडन को वहाँ पे वॉगन की कुछ तस्वीर नजर आती है और जब वो उसे देखती है तो उसके अंदर उसे वो लड़का भी नजर आता है जिसने उसे फंसा कर यहाँ तक पहुँचाया था। दोपहर को वॉगन अपने ऑफिस में जाता है और उस लड़की से कहता है कि अब वो उसकी जॉब से छुट्टी
कर रहा है, अब उसकी जगह ईडन काम करेगी तो वो यहाँ से चली जाए। ये सुन के वो लड़की को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी कैट छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वॉगन ईडन को उसका काम समझाता है। उसे वहाँ पे कस्टमर से कॉल अटेंड करने हैं और एड्रेस लिखना है जिससे कि वो लड़कियों को वहाँ तक पहुँचा सके। ईडन उससे पूछती है कि अगर कोई कॉस्ट पूछे तो उसे कितनी बोलनी है, तो वो उसे बताता है कि हर एक कस्टमर को उनकी कॉस्ट के बारे में पता होता है, तो कोई भी कस्टमर उनके कॉस्ट के बारे में कभी पूछता ही नहीं है, और अगर कोई उनके कॉस्ट के बारे में पूछे तो वो समझ जाए कि वो कोई पुलिस वाला है। अगली सुबह वॉगन ईडन को लेके जाता है जहाँ वो 2 लड़कियों को सप्लाई करता है, और उसके बाद वो अपने ड्रग डीलर के पास जाता है जहाँ से वो ड्रग्स खरीदा करता था। वो बंदा उसे एक इंजेक्शन दिखाता है और उसे बताता है कि ये ड्रग बहुत ही तगड़ा है, और वो उसे ईडन पे ट्राई करवाता है जिससे वो हाई हो जाती है। वॉगन उसे पैसे देता है और उसके बाद वो ईडन को ड्राइविंग करना सिखाता है। उसे बताता है कि बॉब के इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ से उसके लिए लड़कियां किडनैप करके यहाँ पे लाई जाती हैं। ईडन वहाँ पे उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन वॉगन उसे धक्का दे देता है और उससे कहता है कि वो उससे दूर रहे। फिर हमें कुछ महीने बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ बॉब का प्रमोशन हो गया था और वो अब चीफ बन गया था। वो पुलिस के सामने अपनी स्पीच देता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीच थी, और जब वो बाहर निकलता है तो उसे एक ऑफिसर मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि 1 साल पहले यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली थी, और इसी लाश के सामने 2 लोगों की और लाशें मिली थी, जिनमें से एक उनका शरीफ था और वो इसी केस पे काम करने के लिए आया है। वो बॉब से कहता है कि उस वक्त वो शायद क्राइम सीन पे गया था, क्योंकि उसकी कार का जीपीएस ये बताता है कि वो वहाँ पे मौजूद था। ये सुन के बॉब घबरा जाता है और उससे कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। रात को ईडन जब कॉल पे होती है तो उसे एक कस्टमर कॉल करता है और उसे कुछ लड़कियां उसके पास भेजने के लिए कहता है, और वहाँ पे वो उससे कॉस्ट भी पूछता है। ये सुन के ईडन समझ जाती है कि वो जरूर कोई पुलिस वाला है जो कि उनकी छानबीन करने आएगा, तो वो उसे कॉस्ट बता देती है और उसके बाद फोन को रख देती है। तभी वहाँ पे वॉगन आता है और सारे एड्रेस निकालता है और सभी लड़कियों को एक एक करके वहाँ पे पहुंचाता है। अगली सुबह वो ईडन को लेके एक सुनसान जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो कुछ बॉडीज को डंप करने आया था, जो कि उन लड़कियों की बॉडीज थी जो कि इंटीमेट होने की वजह से बीमार पड़ गई थी, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें इंजेक्ट करके मार डाला था। वहाँ बॉब भी होता है जो कि फिशिंग करने आया था, और वो भी उसके साथ फिशिंग करने जाते हैं जहाँ बॉब ईडन को वॉगन की सारी करतूत बताता है। वो उससे कहता है कि वॉगन जब छोटा था तो वो उसके पास आया था और उसने ही उसे यहाँ का मैनेजर बनाया है, जिसकी वजह से वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है। वॉगन बहुत ही बुरा इंसान है जिसे ढंग से अपना काम नहीं आता, तभी वो दूसरी लड़कियों का सहारा लेता है काम करवाने के लिए। ये सुन के वॉगन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बॉब हमेशा उसकी बुराई किया करता था, इसीलिए वो एक लकड़ी उठाता है और उसे बुरी तरह स्टैब करके जान से मार डालता है। ईडन वो कत्ल देख के बहुत ही घबरा जाती है और वॉगन से पूछती है कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। वॉगन उसे बताता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले थे बॉब को मारने के लिए, क्योंकि ऑफिसर उससे पूछताछ करने के लिए आया था, और अगर बॉब उसे सारी बात बता देता तो उनका पर्दाफाश हो जाता। शाम को ईडन जब वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि बॉडीगार्ड सभी लड़कियों को डार्क वेब पे सर्च कर रहा है, जिनकी प्रोफाइल उन्होंने डार्क वेब पे डाली थी, और वो देख रहा था कि उनके कितने ऑर्डर्स आए हैं। तभी वहाँ पे वॉगन आता है जो कि ईडन को अपने साथ ले जाता है। वो एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पे लोग उनके लिए काम करते थे, और ईडन जब एक बंदे के हाथ की तरफ देखती है तो उसे एक टैटू नजर आता है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि वो वही बंदा है जिसने उसे उन तक सप्लाई किया था। वो वॉशरूम में जाने का बहाना बनाती है तो वो बंदा उसे वॉशरूम का रास्ता बताता है, और जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो उसे वहाँ पे एक रूम नजर आता है जिसके अंदर कई सारे बच्चों के बेड लगाए हुए थे। दूसरे रूम से उसे कुछ आवाज आती है, और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पे वो अपनी दोस्त को देखती है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो ईडन से कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है, तो ईडन उसे बताती है कि वो उन लोगों से मिल गई है और वो प्लानिंग कर रही है वहाँ से भागने का, और वो उसे वादा करती है कि वो उसे छुड़ाने यहाँ से जरूर आएगी। उसके बाद जब वो जा रही होती है तो वॉगन उसकी आंखों में देख के समझ जाता है कि उसने जरूर वहाँ पे कुछ देखा था। वो उससे पूछता है कि उसने वहाँ पे क्या देखा है, तो वो उसे बताती है कि उसने वहाँ पे बच्चों के कंपार्टमेंट्स देखे हैं, जिससे कि वो समझ गई है कि वहाँ पे बच्चे पैदा करवा के वो लोग बेचा करते हैं। ये सुन के वॉगन को उस पर शक होने लगता है और वो उसे गाड़ी से बाहर उतारता है, और जिस लड़की को उसने कैद कर रखा था वो उसे भी बाहर उतारता है। ईडन उससे कहती है कि वो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी, तो वॉगन उसे गन देता है और उससे कहता है कि वो ये बात साबित करे, वो उस लड़की को शूट करके जान से मार डाले, और तब उसे यकीन हो जाएगा कि वो उसके साइड में है। ये सुन के ईडन उसे शूट करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो उसे रोक देता है और उससे कहता है कि उसे उस पर पूरा विश्वास है तो वो चिंता ना करे। जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो अचानक वॉगन को एक कॉल आता है जहाँ उसे बताया जाता है कि पुलिस को उनके अड्डे के बारे में पता चल गया है, और उसे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका बॉडीगार्ड है जिसने उन्हें धोखा दिया है। वो तुरंत फैसिलिटी में पहुंचते हैं और एक एक करके सभी सामानों को जलाने लगते हैं ताकि पुलिस के हाथ कोई भी सबूत ना लग सके। वो उस बॉडीगार्ड को बर्फ के पानी में डाल देते हैं और उसके बाद एक हैमर से उसका मुंह फाड़ देते हैं, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो सभी लड़कियों को एक नई जगह पे ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पे अपनी फैसिलिटी बनाते हैं। अगले दिन वॉगन ईडन को लेके अपने घर में जाता है और उससे कहता है कि उन दोनों को यहाँ से दुबई निकलना होगा, नहीं तो पुलिस
उन तक पहुंच जाएगी और वो पकड़े जा सकते हैं। वो उसे कुछ पासपोर्ट देता है सेलेक्ट करने के लिए और उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए। ईडन देखती है कि वो अपना स्मोकर बाहर ही भूल गया है, इसीलिए वो उसे लेके उसके ड्रॉर के पास जाती है और वो स्प्रे उसके अंदर मार देती है, जो कि एक जहरीला स्प्रे था और वो बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद वो वापस उसे वहीं पे रख देती है और एक पासपोर्ट को सिलेक्ट करती है। जब वॉगन वहां पे आता है तो वो अपनी पाइप से स्मोक करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज खांसी होने लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद ईडन उसका फ्रिज खोलती है और वहां से एक इंजेक्शन चुराती है और फिर वो तैयार होकर उस बंदे के घर में जाती है जहाँ पे उसकी दोस्त मौजूद थी। वो बंदा उसे अंदर इनवाइट करता है तो वो उससे कहती है कि वो उस बंदी को खरीदना चाहती है। वो उसे पैसे देती है तो वो बंदा कहता है कि वो ज्यादा पैसे नहीं है। ये सुन के ईडन उससे कहती है कि वो बस उससे बात करना चाहती है, तो बंदा राजी हो जाता है और उसे वहां पे ले जाने लगता है। लेकिन तभी ईडन उसकी गर्दन पे इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वो उस बंदी के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। तो लड़की उससे कहती है कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया है और वो उसके बिना कहीं पे नहीं जाएगी। ईडन उसे बताती है कि उसका बच्चा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, जरूर उन लोगों ने उसके बच्चे को अभी तक बेच दिया होगा। तो वो उसके साथ चले और यहाँ से भाग निकले। ये सुनकर वो लड़की राजी हो जाती है और वो दोनों वहाँ से दूर चली जाती हैं। और ईडन को जब एक फोन बूथ नजर आता है तो वो उसके अंदर जाती है, जहाँ वो अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी आवाज सुन के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसकी माँ भी उसकी आवाज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ईडन फिल्म की कहानी, जो कि सच्ची घटना पे आधारित थी। ये 1990s की एक कहानी है जहाँ पे चॉन्किंग नाम की एक लड़की को ऐसे ही बंदी बनाया गया था और वो चॉन्किंग इस फिल्म की राइटर भी हैं, जिन्होंने फिल्म में अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ था। दोस्तों ये दुनिया की सच्चाई है जहाँ पे ये सब काम भी होते हैं और ये इतने सीक्रेटली किए जाते हैं कि किसी को इस बारे में कानो कान खबर तक नहीं होती। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।